हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन है 6 डिवाइड बाई एक्स इंटू 6 डिवाइड बाई एक्स इक्वल 6 डिवाइड बाई एक्स सॉरी एक्स डिवाइड बाई 6। यहाँ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। चलिए सॉल्व करते हैं। वीडियो में आप हमारे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको यहाँ जो भी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर। तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है, यदि बेस समान है तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, ठीक है ना। पावर डिफरेंट भी रहे, बेस समान होने चाहिए तो पावर प्लस हो जाएंगी। जैसे बेस समान है तो m प्लस n, है ना, पावर आपस में ऐड हो गई। सेम यहाँ रहेगा, मल्टीप्लाई होगा तो पावर बेस समान है इनका, ऊपर आप देख सकते हैं नीचे भी, तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ कोई पावर दिख नहीं रही तो 1 मानी जाती है, ठीक है ना। जब कोई पावर किसी संख्या में नहीं लगी होती है तो वहां 1 मान लेते हैं। तो अगला स्टेप बनेगा 6 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स डिवाइड बाई 6। 6 स्क्वायर कैसे बना, 1 1 यदि ऐड करोगे पावर में, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 1 ऐड होके। सेम है ना, आरएचएस की संख्या सेम उतारेंगे हम, सेम लिख लेंगे एक्स डिवाइड बाई 6। अब यहाँ आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6 का स्क्वायर का 6 से हो गया यहाँ, और एक्स स्क्वायर का एक्स से हो गया यहाँ। तो अगला स्टेप बनेगा 6 स्क्वायर इंटू 6 इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ आप फिर देख सकते हैं कि समान है ना, बेस समान है तो दोनों साइड में क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी। तो अगला स्टेप बनेगा 6 2 प्लस 1 इक्वल एक्स 2 प्लस 1, पावर ऐड हो गई है ना इनकी, बेस समान होने पर सेम रूल लगेगा। अब यहाँ ऐड कर दो पावर को, तो आ जाएगा यहाँ एक्स क्यू सॉरी 6 क्यूब इक्वल एक्स क्यूब। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक्स क्यूब को साइड चेंज करनी है इसकी। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको हम 6 क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल 0, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0। अब ये प्लस का था, साइड चेंज होने पर एक्स क्यूब माइनस का हो गया है। अब आप देख सकते हैं पहले हमारी संख्या आ रही है 6 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ताकि पहले क्या होना चाहिए, पहले हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो इसका माइनस हट जाएगा, और इसको आगे करेंगे, है ना, इसको पहले लिखेंगे एक्स क्यूब को, तो माइनस का मल्टीप्लाई यदि करा दोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6, है ना, 6 क्यूब इक्वल 0। ये कैसे हुआ, हमने इसको आगे ले गए हम, क्योंकि यदि माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 0 के साथ होगा, है ना। दोनों साइडों में कराना होता है, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो दोनों साइडों में कराते हैं। अब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ, है ना। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये है ना, एलएचएस साइड हमें मिल रहा है क्वेश्चन में, आरएचएस को हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले की। तो आरएचएस साइड का पुट कर देंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला को। तो यहाँ आएगा एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 स्क्वायर, कैसे आया, इक्वल 0। हमें ए की जगह क्या मानना है, एक्स, बी की जगह क्या मानना है 6, तो ए बी यानी एक्स माइनस 6, और फिर ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ए बी यानी 6x, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल 0। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई है। अब ये हमें प्राप्त हो चुका है, यहाँ हम 0 के साथ कंपेयर कराएंगे दोनों टर्म्स को। तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 6 इक्वल 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो x इक्वल 6 माइनस का था, साइड चेंज करेंगे प्लस का हो गया, तो ये x इक्वल टू 6 हमें मिल चुका है। अब हम दूसरे टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ये दूसरा टर्म्स हमारा क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक बहुपद मिल रहा है।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल 0। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ ए बी सी के आपको वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ का जो भी यहाँ की संख्या होगी है ना एक्स स्क्वायर की, सबसे पहली एक्स स्क्वायर की हम लेते हैं ए, फिर एक्स की बी, फिर लास्ट संख्या सी मानते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ए इक्वल, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, बी इक्वल 6, सी इक्वल 36। ठीक है ना। ये जो आप ना पॉलिनोमियल होता है उसका मानक रूप से आप कंपेयर करा के इसको निकाल सकते हैं। ये काफी बेसिक है, 10th क्लास 8, 9, 10th में ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है इसका क्वाड्रेटिक बहुपद को सॉल्व करने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ हमें एबीसी की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने यहाँ से कंपेयर कराई है। तो इसको हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में सेम वैल्यू पुट करेंगे। बी के यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए यानी 1 सी यानी 36 डिवाइड में 2a, तो 2 इंटू है ना 1, ए का वैल्यू क्या है 1। अब इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ आ जाएगा अगले स्टेप में x इक्वल माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 36, 4 1 जा 4 और ये 36 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ आपको देखना है कि 36 यहाँ कॉमन मिल रहा है ना, दोनों टर्म्स में है 36 कॉमन आ जाएगा। तो ये अगले स्टेप में हम लिखेंगे x इक्वल माइनस 6 प्लस माइनस 36 अंडर रूट 36 है ना, कॉमन ले लिया हमने, और ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 है ही, तो 1 माइनस 4 ब्रैकेट में आ गया डिवाइड में 2। अब यहाँ आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो अगला स्टेप आएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 इंटू माइनस 3। ठीक है ना, 4 में 1 माइनस करोगे माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है। माइनस 3 डिवाइड बाई 2 सेम लिखेंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 36 का तो आपको वर्ग मिल जाएगा, बट माइनस 3 का वर्ग नहीं होता है। ठीक है ना, और माइनस लगा हुआ है, तो इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका रूल क्या होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर रूट को। तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1। अब यहाँ ये 3 बार अंडर रूट कैसे बना, नीचे की संख्या सेम उतार लेनी है 2। अब यहाँ कैसे हमने किया, अंडर रूट 36 अलग आ गया, फिर अंडर रूट 3 हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इनटू माइनस, जो था माइनस था ना, तो माइनस 1 के रूप में अंडर रूट में निकल गया। ठीक है ना, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब माइनस अंडर रूट माइनस 1 की जगह आप आई लिख सकते हैं। ठीक है ना, आई को हम बोलते हैं आयोटा, वहां आप आई लिख सकते हैं। माइनस अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, आई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 36 का तो वर्ग बन जाएगा, तो अगले स्टेप में आएगा माइनस 6 प्लस माइनस 6 अंडर रूट से सेम लिख लेंगे, और अंडर रूट माइनस 1 की जगह आई, ठीक है ना, आई लिखेंगे, डिवाइड में 2 सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ऊपर आपको फिर 2 यहाँ कॉमन मिल रहा है ना, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 को हमें नीचे से हटाना है। तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ अगला स्टेप बनेगा 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आई ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में 2। कैसे आया 2 कॉमन, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, दोनों टर्म से 2 का डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ कॉमन मिल गया। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो आप, तो अगला स्टेप बचेगा x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आई। ये अगला स्टेप हमारा आया है x की वैल्यू। अब यहाँ भी आप देखोगे x की वैल्यू जो आई है ना, तो यहाँ प्लस माइनस में है, किस में है, प्लस माइनस में, तो इसको हम अलग अलग लिख देंगे। x1 मानेंगे तो x1 इक्वल माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 आई। ठीक है ना, एक बार हमने प्लस में लिख दिया, अब एक बार माइनस में लिख देंगे, तो इसको x2 मान लेते हैं, तो माइनस 3 अंडर रूट 3 आई। और ये वैल्यू हमारे पास भी एक मिली है x इक्वल टू 6, इसको हम
x3 नाम दे देंगे, x3 इक्वल 6। तो हमें x की यहाँ 3 वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना, 3 वैल्यू मिली है। अब यहाँ हमें ये चेक करना है कि जो हमारा क्वेश्चन है, तो हम जो x की वैल्यू निकाली है वो सही है फिर गलत। तो यहाँ माइनस की वैल्यू आ रही है, तो इनको छोड़ के हम एक्स क्यूब वाली, है ना, सॉरी, x3 की वैल्यू एक बार पुट करा लेते हैं यहाँ, और इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन लिख लेंगे पहले अपना। इसका रूल क्या होता है वेरिफिकेशन का, है ना, आंसर चेक का रूल होता है कि LHS और RHS इक्वल होना चाहिए x की वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन में। चलिए x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 इक्वल 6 डिवाइड बाई 6। अब ये कैसे आया, क्योंकि x की जगह आपको 6 पुट करना है। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइड में 6 है ना, ऊपर नीचे दोनों जगह 6 है, यानी आपकी ये वैल्यू क्या होगी, 1 इक्वल 1। डिवाइड करने पर इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1, यानी LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं। हमने जो x की वैल्यू निकाली वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको इसी प्रकार यदि मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।